सर आपके एक्सपीरियंस से वैसे लैंड में इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेनिफिशियल है या फ्लैट्स में? सर लैंड में ज़्यादा है, बट किसी को मंथली इनकम चाहिए, हम्म, बच्चे की फीस भरनी है, सुबह अपना और घर के रूटीन्स वर्क है और डेली नीड्स के लिए चाहिए, तो फ्लैट में क्या है, रेंटल आ जाता है। ओके। हाँ, बट लैंड में कर दिया तो लैंड जब सेल होगी तो अच्छा पैसा दे के जाएगी। हम्म, 10 साल में सेल किया, 5 में सेल किया, बट 5 साल तक तो उसने अपनी भी ग्रोथ करनी है, अपने बच्चों को भी ध्यान देना, फैमिली का भी ध्यान देना है। हम्म, तब तो उसको और तो पैसा चाहिए। आज आपके पास में 2 CR है, हम्म, आपके पास 2 ऑप्शन है, एक तो ले लिया प्लॉट 2 CR का, दूसरा राइट। ऑप्शन 2 CR का आपने फ्लैट ले लिया। हम्म, अच्छा, उसके बाद में आपने अपना गाड़ी का पेट्रोल है, इंश्योरेंस है, बच्चे की स्कूल का फीस है, घर के डेली नीड्स है, बिल्कुल है। वो आपकी 5 साल तक रुकी। हम्म, 5 साल तक आप क्या करोगे? जॉब आपके पास है नहीं, वही 2 CR है। हम्म, और कोई प्लॉट में कर दिया, वहाँ से रिटर्न नहीं आएगी, फ्लैट से आपको रिटर्न आती रहेगी हर महीने। मान लो ओके। 50,000 रेंट आ गया, आपका काम चल गया। अगर आपके पास सरप्लस पैसा है तो आप लैंड में प्लॉट, इन्वेस्ट करो, हाँ प्लॉट मुझे में, ऐसा लगता है। लैंड ठीक में, है, हाँ। क्योंकि लैंड इज मतलब अगेन वो लॉन्ग टर्म गेम है, हाँ, और रेंटल इनकम वो साथ साथ स्टार्ट हो जाती है इस इन्वेस्टमेंट के अंदर। हम्म। अगर बात करें इसी सिनेरियो की प्री लॉन्च के अंदर, हम्म, तब क्या आप रिकमेंड करते हो, लैंड में इन्वेस्ट करें या प्री लॉन्च प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें? प्री 2 करोड़ लॉन्च रुपए 2 करोड़। सर अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताए थे, अगर बिल्डर ट्रस्ट वर्दी है तो प्री लॉन्च में उस बिल्डर के साथ में उसकी फेस वैल्यू पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ओके। हाँ, उसके पास्ट के प्रोजेक्ट देख के। हम्म। इट्स अगेन मतलब ऑल अबाउट ट्रस्ट है ना? हाँ, ट्रस्ट है। अगर उसकी क्रेडिबिलिटी देख लो, उसकी ट्रस्ट वैल्यू देख लो, उसके एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स देख लो, हाँ, उसके बेसिस पे आप उसके साथ डिसीजन ले सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। अभी अगर आपको वैसे इन्वेस्ट करना हो तो आप किस में इन्वेस्ट करोगे पर्सनली? रेंटल वाले में, फ्लैट्स में, या फिर लैंड्स में, या फिर कमर्शियल में? या फिर गोल्ड में? मैं सर रेंटल वाले में करूँगा। रेंटल अगेन सेफर इनकम है ना, आई थिंक। हाँ। और अल्टीमेटली एप्रिसिएशन तो उसकी भी होगी हाँ, कुछ उसकी भी सालों के होती है। बाद। जैसे अगर बात करें जनरली, बात करें बिल्कुल ही जनरली, ऐसा भी कभी केस देखा है आपने थ्रू आउट द लाइफ, किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू डाउन भी गई हो कभी? 2012-13 में हाँ। डाउन गई थी, ओके। और कोविड से पहले भी डाउन गई थी। जैसे अफवाह फैल गई थी, कोविड कोविड आ गया, हाँ। क्या होगा क्या नहीं होगा, तो अफरा तफरी मच गई थी, लोग सेल कर रहे थे, भाग रहे थे, गाँव की तरफ जा रहे थे शहर छोड़ के, तो डाउन गई थी। ओके। तो बेसिकली क्या है, ये कहा जा सकता है कि प्रॉपर्टी की वैल्यू डाउन भी जाती है। हाँ। उसके आसपास में जैसे कई बार हुआ है, प्रॉपर्टी ठीक है हम्म, बट ऐसा फ्लाईओवर बना दिया, या वहाँ पे कुछ और चीज़ गवर्नमेंट की कोई वैसी आ गई जो वहाँ जो सोसाइटी के लिए ठीक नहीं, हम्म, कोई जैसे ट्रीटमेंट प्लांट आ गया, हम्म, वहाँ से स्मेल आ रही है, हम्म, कोई ऐसा प्लांट कुछ हो गया, तो उसका हो सकता है कि भाई आज 1 करोड़ की वैल्यू है, तो वो 1 करोड़ में ना बिके, हम्म। वो 95 में 90 में बिके। ओके। ऐसा दिल्ली में भी है, एक सेक्टर 18 में डीडीए का वो सेल नहीं हुआ, फिर दोबारा से ड्रॉ निकाला था, ओके। वहाँ पे वो गंदा नाला निकल रहा है। ड्रो से सर याद आया, ये ड्रो वाली प्रॉपर्टियां जो गवर्नमेंट निकालती हैं, हुड्डा पुड्डा, ये तो अभी बंद हो गया, उड्डा पहले इसमें निकालती थी, हाँ, अब बिडिंग है अब ऑनलाइन। बीडिंग है। नहीं, पंजाब में शायद पुड्डा अभी भी निकालता है। हाँ, पंजाब का मेरे को पता नहीं, ओके। बट हरियाणा में अभी बिडिंग लगती है, अब बीडिंग ऑनलाइन लगती लगती है। है। जोन जितना पैसा लगाएगा उसका वहीं छोड़ देंगे, एक एक इतना बेस वैल्यू है, इसके ऊपर जो लगाएगा उसको देंगे। ओके।